हमारा जो बाइंग जोन का डाउन साइड में मतलब 134,400 चल रहा है ये नीचे वाला, इसका क्या करना है, आपने पुट को सेल कर देना। इसका पुट को सेल कर देना। सेल करने के बाद अगर मान लीजिए अभी ये चल रहा है JLR ट्रेडर पे मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने कोर्स किया उधर। अभी उनके कोर्सेज में कुछ तो डिस्काउंट चल रहा है नया, और मैंने कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ईजी है, कुछ ये नहीं है। और ये सारे हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार की पिछले कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में एक नया इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी हम करते हैं। ये जो हमने एपिसोड बनाए हैं आप सबके लिए। तो दोस्तों, ट्रिक को मैंने क्या करता हूँ, बीच में या तो फिर एंड में या तो फिर स्टार्टिंग में बता देता हूँ। जो लोग ट्रिक्स देखने के लिए इच्छुक है वो ट्रिक्स देख के एग्जिट होके जा सकते हैं, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति पूरा वीडियो देख सकते हैं, ट्रिक को अप्लाई करके कैसे हमने बाइंग सेलिंग लेवल करते हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति मेरा इस चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है। डिस्क्लेमर मैंने बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल बिल्कुल भी नहीं लेता। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं मेरे थ्रू, बेफिक्र होकर अकाउंट ओपनिंग कीजिए। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोधा का लिंक दे दिया हूं। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। मैंने आपको मेरा पेड मेंबरशिप में ऐड कर दूंगा। लाइफ टाइम तक आप ऐड रहेंगे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप बिना पैसा दिए फुलफिल कर सकते हो। पैसा की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करते रहो, और हर 3 महीने में आपको फिर 3 महीने के लिए आपको फ्री मिल जाएगा। लाइफ टाइम तक मैं आपको सपोर्ट दूंगा। पेड कॉल जो 3000 पर मंथ का है पेड कॉल, उसको मैंने फ्री दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट ओपनिंग कर चुके हैं लेकिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, फ्री में कॉल लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का दोनों का चैनल का लिंक दे दिया हूँ। बेफिक्र होकर उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाइए। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी को मैंने कल क्या दिया था देख लीजिए आप एक बार। बैंक निफ्टी को देखिए। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आप लोगों को, आप लोग वीडियो देखते हो, ट्रिक देखते हो, लाइव मार्केट में अप्लाई भी करते हो, पैसा भी कमाते हो, लेकिन आप लोग हमारा वीडियो को शेयर नहीं करते। अगर ऐसा काम करेंगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। हमारा ट्रिक जितना भी अप्लाई करो आपको लॉस होगा, क्योंकि आप किसी से कुछ लेते हो तो उसके रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हो। मैं देख रहा हूं, मेरा वीडियो आप लोग देखते हो, बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। कृपया आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में शेयर करोगे ताकि आप भी प्रॉफिटेबल बनने के साथ साथ जो नया लोग हमारे पास आना चाहते हैं, फ्री में कोचिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या तो फिर पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो लोग उसमें से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो देखने के बाद कृपया शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को लाइव मैंने दिखा देता हूँ। इधर आज जो हमने बार बार बाई क्यों कर रहे थे, देखिए दोस्तों, यह एक सपोर्ट हो गया। मैं रूल समझाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। जिसको लग रहा है कि वीडियो लंबा है स्किप करके चले जाइए, और बीच में जो भी सारा ट्रिक है वो भूल के चले जाइए। लास्ट में जो देखिए वो अप्लाई कीजिए और लॉस खाइए, हमको कोई मतलब नहीं। पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये देखिए, प्रीवियस का सपोर्ट, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, और आज का क्या हो गया, रेजिस्टेंस। 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 बार टच किया।
जब चौथा बार ब्रेक किया तो हमने सीधा इसके ऊपर बाई कर दिए तुरंत 30 से 40 पॉइंट हमने ले लिए। और हमने बार बार यहीं पे बाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारा 35,000 का मैंने आपको बार बार बोल रहा था सपोर्ट है करके, यहाँ पे पीछे भी सपोर्ट है। तो जिसने भी हमारा 10 मिनट का कैंडलस्टिक देख के भी कर रहा होगा और जिन्होंने नहीं देखा है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, कृपया जल्दी जाके हमारा प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चॉइस इज योर्स, हमने आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाता है। तो दोस्तों कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी का क्या ट्रिक रहेगा वो पहले देख लेते हैं। ये ट्रिक को ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो एक्सपायरी के दिन तुरंत प्रीमियम डाउन होता है, तो डाउन होगा तो लॉस आपको ही होगा। तो दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है। कल मंडे था, सॉरी ट्यूसडे था, उससे पहले मंडे था, उससे पहले फ्राइडे था, ये है थर्सडे का। ठीक है दोस्तों, इसी को मैं दिखाता हूँ 27 तारीख को क्या हुआ था। 7 को एक्सपायरी था ना, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए एक्सपायरी डे का स्ट्रेटेजी हमने कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, 27 को ये है एक्सपायरी का दिन, ये वाला दिन याद रखिए। अब क्या कीजिएगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 डेज का आपने क्या कीजिएगा, हाई और लो, ठीक है, हाई और लो दोनों को मार्क कर दीजिएगा। मैंने यहीं पे मार्क करके आपको दिखा देता हूं, बताऊंगा दोस्तों, जिसको देखना हो देख सकते हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं है। जो नहीं देखना चाहते हैं, अगर बोर हो रहे तो आप लोग जो मेरा BDSS का रूल नहीं पढ़ा है, कृपया मेरा BDSS का रूल पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये हो गया अपर साइड का सप्लाई जोन, डाउन साइड का देखिए ये हो गया बाइंग जोन। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, आगे आपको क्या बताऊंगा। तो आपने करना क्या है, मार्केट ओपनिंग होने के बाद ये देखिए 27 को मैं जूम कर देता हूं, 27 को मार्केट ओपनिंग हुआ। ओपनिंग आने के बाद आप वेट कीजिएगा, आपका जो अपर साइड का सप्लाई जोन है और डाउन साइड का जो बाइंग जोन है, ये दोनों को ब्रेक कर रहा है क्या मार्केट, कोई नहीं, आप वेट कीजिएगा। अगर ब्रेक करता है तो उसका ट्रिक मैंने बताऊंगा, अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप क्या कीजिएगा, जैसे यहां तक आ गया और यहीं पे कुछ टाइम तक रुका, तो आप क्या करना, उस टाइम सेम जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला, सेम आज इट इज, और एक छोटा छोटा 2 लाइन ड्रॉ कर लेना। जहां पे यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे 2-4 बार तो एक जगह तो रह गया है, तो हमारा जो बाइंग जोन है डाउन साइड का वो ब्रेक नहीं किया। तो इसी टाइम में आपको क्या करना है, तो हमारा जो बाइंग जोन का डाउन साइड में मतलब 134,400 चल रहा है ये नीचे वाला, इसका क्या करना है, आपने पुट को सेल कर देना, इसका पुट को सेल कर देना। सेल करने के बाद अगर मान लीजिए अभी ये चल रहा है 34,500 में, तो 34,400 का आपका कम से कम 150 रुपया लगभग होगा, तो आप सेल कर दीजिएगा। और स्टॉप लॉस लगाएगा कितना में, 200 में। अगर 200 क्रॉस कर गया तो लॉस बुक करके निकल जाना। 200 अगर 150 हुए तो 50 रुपये लॉस मिला, ठीक है, क्योंकि इस दिन जबरदस्ती डाउन साइड जाता है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं किया है, आपका पहले वाला सप्लाई जोन बाइंग जोन में पड़ा हुआ है, तो आप इसको सेल कर दीजिएगा। सेल करने के बाद आप वेट कीजिएगा वो जीरो होने तक, वो जीरो हो जाएगा। कब तक होगा, 2:45 या 3 बजे तक आप वेट करना। ठीक है दोस्तों, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे यहीं पे आपने पुट सेल किए, आपने सेम क्या कीजिएगा, और एक पुट 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, या तो फिर प्रीवियस जहां पे सपोर्ट लिया है, एक बार दोबारा इसका कलर मैंने चेंज कर देता हूं, जो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट लिया है उसका
पुट सेल कर देना। पहले आपने ये पुट सेल किए, ये तो कम से कम कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दे ही रहा होगा आपको। 150 रुपया में अगर पुट सेल किए तो कम से कम आपको यहां तक आते आते तो आपको कम से कम वो 60-70 रुपया हो ही जाएगा। ठीक है, 100 रुपया तो आपको प्रॉफिट मिल ही रहा होगा। तो जैसे ये यहां से अपर साइड जा रहा हो तो प्रीवियस जो सपोर्ट आ रहा होगा ये पहले से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको आज दिखा दूंगा। तो इसमें इसका पुट आपने क्या करना, सेल कर देना। सेल करने के बाद आपका सेफ साइड के लिए क्या करना, ये दोनों का जो प्रीमियम है, यही तो ट्रिक है। ये दोनों को जब सेल एक्टिवेटेड हो गया, दोनों का जितना प्रीमियम है, मान लीजिए ये 70 रुपये का हो गया होगा और ये कम से कम आपका 200 रुपये का होगा, तो 270 रुपये का। तो 270 रुपये का क्या कीजिएगा, पुट बाय कीजिएगा। अभी यहाँ पे 2 पुट सेल किया आपने, 2 पुट बाय कीजिएगा। नेक्स्ट वीक का 2 पुट बाय कीजिएगा। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट वीक का 1 पुट बाय कीजिएगा, जिसमें कि ये दोनों का प्रीमियम मिला के वो हो रहा होगा। जैसे इसमें इधर मान लीजिए 70 रुपया हो रहा है, मैं एक बार लिख देता हूं, ये थोड़ा सा एक्सपायरी डेट का है ना, ये मान लीजिए 70 रुपया, क्योंकि 150 में सेल किए थे, ये यहां तक आते आते 70 रुपये हो गया। और ये मान लीजिए 150 रुपया होते हैं, जिस टाइम आपने पुट सेल करने के लिए बैठे हैं, ये 150 रुपया है। तो कितना हो गया, 7 5 12, 220 का हो गया। तो 220 का पुट नेक्स्ट वीक का, ये तो करंट वीक का आपने सेल किया ना, नेक्स्ट वीक का क्या कीजिएगा, नेक्स्ट वीक का जो भी पुट लीजिएगा, मान लीजिए 35,000 का होगा शायद, मान लीजिए 35,000 का, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको दोस्तों, मान लीजिए 35,000 का जो पुट है, उसका दोनों का कीमत मिला के 225 रुपया है। तो कोई बात नहीं, 4-5 रुपया डिफरेंट चल जाएगा। 30 तक होगा तभी भी, 35 तक होगा तभी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। 235 रुपया है। ठीक है, तो आपने क्या करना, इसका नेक्स्ट वीक का बाय कर लेना। तो दोस्तों देखिए, अगर मार्केट अपर साइड गया ना, तो इन दोनों जब जीरो हो जाएगा, तो इसका जो 235 का प्रीमियम है, ये घटते हुए कम से कम 180 तक आ गया होगा, क्योंकि ये जल्दी प्रीमियम घटेगा नहीं, लेकिन ये दोनों आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेम कंडीशन आप अप्लाई कीजिएगा। जब मार्केट डाउन साइड आ रहा हो तो कॉल सेल कीजिएगा। सेम यही BDSS जो रूल है अपना। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग सेलिंग लेवल देख लेते हैं, कल का एक्सपायरी में कैसे क्या करेंगे, 3 स्टॉक और ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बैंक निफ्टी में कल क्या करना है। बैंक निफ्टी में कल ध्यान रहे, वही सेम BDSS रूल अप्लाई करना है। मैंने आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल सेलिंग करना ना, कल बाइंग फाइंग कुछ भी नहीं करना है। आज तक का 1 2 3 4 चौथा दिन हो गया और एक 5 दिन, लेवल ड्रॉ करके रख लो, नहीं तो लॉस होगा तो आपको होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ट्रिक सही सिखा रहा हूं, लेकिन आप गलत कर रहे हो। 1 2 3 सोमवार मंगलवार बुधवार और ये फ्राइडे हो गया, 4 दिन हो गया, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब क्या करना है, इसको हाई लो को मार्क कर लो, इसका हाई और इसका लो मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया सेलिंग जोन। कल रेडी रहिएगा दोस्तों। अगर फिर बीच का भी हमको मार्क करना पड़ेगा ना, बीच का भी बोला था। बीच का जरूरत कब है, बीच का मैंने रेड करता हूँ, जरूरत कब है, जब उसके आसपास आ रहा हो। देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहीं भी एक है, कितना बार लिया है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कल करना क्या, आपको देखोगे तो पैसा कमाओगे, नहीं देखोगे तो लॉस करोगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देखे पैसा कमाओ, और मेरा वीडियो को तो शेयर करते नहीं, तो मैं बोलूंगा कि आपको जबरदस्ती तो किसी को बोल नहीं सकता, चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों कल कीजिएगा क्या, अगर कल गैप अप ओपन होता है, कंडीशन 1, अगर गैप अप ओपन होता है तो ध्यान रहे, गैप अप ओपन होने के बाद जैसे यहीं पे टच करेगा, तो 35,700 का कॉल को हमने बेच देंगे।
फिर जब रिटर्न आएगा, यहाँ तक तो रिटर्न आएगा ना, तो रिटर्न जब आएगा तो पहला आपको यहीं पे, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले आपका यहीं पे थोड़ा सा सपोर्ट लेगा ना, ये वाला कैंडल पे सपोर्ट लेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, जब यहीं पे सपोर्ट लेगा इस कैंडल में, तो फिर और एक कॉल सेल कर दीजिएगा। दो हो गया, दोनों कॉल आपने सेल कर दिए। सेम दोनों का जितना प्रीमियम बचा है, सेम एक क्या करना है, कॉल बाय करना है नेक्स्ट वीक का मान लो 35,400 का कॉल बाय कर देना है। जब ये नीचे आ जाएगा, यहां तक टच हो जाएगा, तो आपका अपर साइड का दोनों कॉल 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक का जो होगा कॉल, वो प्रीमियम इतना जल्दी घटेगा नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट रहेंगे। और एक्सपायरी डे में जितना भी जल्दी मार्केट बढ़ेगा उतना प्रीमियम बढ़ता नहीं है, करंट वीक आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, मान लीजिए यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ और धीरे धीरे यहां तक आया, तो फिर यहीं पे सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए। कंडीशन सेम, मेन हमारा ये अपर साइड का है दोनों, बाकी बीच का तो ऐसे नॉर्मल है। यहीं पे भी देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए यहीं तक आया, क्योंकि ज्यादा अपर हो गया ना, मान लीजिए यहीं पे 35,200 में गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर दोबारा यहीं पे आया 35,800 में, तो आपने क्या करना है, 35,000 का पुट को क्या करना है, सेल कर देना है। फिर जैसे यहाँ अपर साइड सेट जाएगा, फिर 35,200 का पुट को सेल करना है। फिर दोनों का प्रीमियम जितना बचा है, फिर नेक्स्ट वीक का एक पुट बाय कर लेना है, ताकि दोनों कवर अप हो जाएगा। तो फिर मार्केट धीरे धीरे अपर साइड ऐसे जाएगा, फिर तब ऊपर जाएगा। और एक्सपायरी डे में जितना भी तेज मार्केट भागे, प्रीमियम का रेट बढ़ता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक कल अप्लाई कीजिएगा, जैसे इसमें बोला हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। सेम निफ्टी 50 में बता देता हूँ, निफ्टी 50 में भी मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 मिनट में वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ड्रॉ कर लिया हूँ। अगर कल गैप अप सेम कंडीशन ओपन होता है, तो अपर साइड का कॉल एक सेल कर दीजिएगा, फिर नीचे आएगा तो एक कॉल सेल कर दीजिएगा। फिर अपर साइड का कितना सेल कीजिएगा, 15,600। मैं बता नहीं सकता गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, लेकिन ये ट्रिक कल अप्लाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड का सेम आज इट इज है। अगर गैप डाउन ओपन होता है 15,500 का पुट सेल कर दीजिएगा, फिर नीचे जाता है तो फिर ऊपर जाता है तो 15,550 का फिर पुट सेल कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीक का फिर पुट बाय कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अप्लाई करके देखिए, जबरदस्त आपको प्रॉफिट होगा। अभी दोस्तों चलते हैं 3 स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बता दिया, 3 स्टॉक देख लेते हैं कल बाइंग कहां पे करना है। ठीक है दोस्तों, पहला स्टॉक आपको मैं दिखा देता हूं, ग्लेनमार्क को हम काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं। ग्लेनमार्क को कल क्या कीजिएगा, बाइंग कीजिएगा। हमारा जो लेवल है यहीं पे बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है, इसको बार बार ब्रेक करता है और अपर साइड नहीं जा पा रहा है। अगर 614 के ऊपर जाएगा तो हमने बाइंग करेंगे। पहला टारगेट आपका 617, दूसरा 21, तीसरा 24 और 27 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक 609 को ब्रेक नहीं करेगा हम सेलिंग नहीं करेंगे। 609 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। पहला टारगेट आपको 604, दूसरा टारगेट आपको 599 और 594 और 589 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्लेनमार्क को। उसके बाद दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, आईसीआईसी को देखिए दोस्तों, मैं फिर दोबारा चूज किया। आप सोच रहे होंगे सर कल चूज किए थे लेकिन ट्रेड लिए नहीं है। दोस्तों देखिए, ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड होता है। और आईसीआईसी बैंक में जितना भी एनालिसिस है, मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनका सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन मैंने किसी का भी आज तक फॉलो करके करता नहीं है। हम अपना सिर्फ टीवी को देखते हैं, जिसमें कि जहां पे सेलिंग ज्यादा होता है वहीं पे हम बाइंग करते हैं, और जहां पे बाइंग ज्यादा होता है वहीं पे हम सेलिंग करते हैं। उसका ट्रिक भी मैं मेरा कोर्स मेंबर को बताता हूँ। तो दोस्तों कल ध्यान रहे, कल अगर 649 के ऊपर निकलता है तो बाइंग पोजीशन में बैठना। पहला टारगेट आपको 52, दूसरा आपको आ जाएगा 54, तीसरा 57, चौथा 60 और पांचवा 663 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम सेलिंग नहीं करेंगे। 643 के नीचे जाएगा तो सेलिंग करेंगे। पहला 40, दूसरा 37, तीसरा 34, उसके बाद 30 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 स्टॉक हो गया, अभी तीसरा स्टॉक की ओर चलते हैं। तीसरा स्टॉक मैंने चुना हो किसको, ग्लेनमार्क को, सॉरी टेक महिंद्रा को। टेक महिंद्रा को हमने आज बाइंग में लिए थे, प्रॉफिट भी लिए, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिए क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ ना। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी क्या
हमने टेक महिंद्रा को बाइंग के लिए रखे थे, क्योंकि काफी दिन से रेंज बाउंड देखिए एक जगह, क्योंकि हम जिस स्टॉक को फॉलो करते हैं ना उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, कल अगर 621 के ऊपर निकलता है तो बाइंग पोजीशन में बैठना जबरदस्त देगा आपको। सॉरी 1021 के ऊपर निकलता है तो बाइंग, सॉरी 22 के ऊपर, सॉरी दोस्तों 22 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग पोजीशन में बैठना। पहला 29.80 मतलब 30, दूसरा आपको 35, तीसरा 45, चौथा 50 का अपर साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 1012 को, 1012 मतलब 1012 के नीचे अगर ब्रेक करेगा तो सेलिंग में बैठना। पहला 1004, दूसरा 98, तीसरा 88 और 79 और 71 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, और जो एक्सपायरी डे का मैंने ट्रिक बताया हूं उसको थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा आपको। मैं इसलिए बार बार लॉस का लेता हूं क्योंकि मैं जो ट्रिक बता रहा हूं आप लोग अननोन हो, आप लोगों को पता नहीं है कि सर कैसे ट्रिक बता के चले गए। लेकिन जो मेरा कोर्स करते हैं उनको मैं डिटेल्स में लाइव एनालिसिस करके सिखाता हूँ, तब जाके उन लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। तभी भी मैंने हमेशा मेरे रूल में बताता हूँ, मैं 10 ट्रेड देता हूँ तो 2 ट्रेड मैंने गलत होता है, बाकी 8 ट्रेड मेरा सही जाता है। क्योंकि शेयर मार्केट में जो बोलते हैं ना कि मैंने ये टारगेट दे दिया, ये अचीव हो गया, ऐसा नहीं है। उन लोग भी लॉस करते हैं लेकिन लॉस आप लोगों को दिखाते नहीं है। हम क्या है, खुले हम दिखा देते हैं कि हमारा ये टारगेट हिट हुआ, हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसे हमने कल 3 स्टॉक लिए थे, तीनों स्टॉक में हमारा वोल्टास और तीनों के तीनों स्टॉक वोल्टास था और एक क्या था, 1 मिनट मैंने आपको दिखा देता हूँ, वोल्टास, कैनरा बैंक और बंधन बैंक। ठीक है दोस्तों, 3 स्टॉक लिए थे हमने, तीनों स्टॉक में हमने जबरदस्त प्रॉफिट कमाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं चार्ट में भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसको एनालिसिस करना है। जैसे हमने टेक महिंद्रा को काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं, सन टीवी को ट्रैक करके प्रॉफिट लिए, एसबीआई को ट्रैक करके प्रॉफिट लिए। तो दोस्तों उसी तरीके का अपोलो टायर्स देखिए, अपोलो टायर्स कितना 200 का स्टॉक है, लेकिन हमको आज 4% दिया, लेकिन लास्ट टाइम में दिया। ठीक है दोस्तों, इसका लाइन अभी तक मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, मैंने ब्रेक भी नहीं किया हूँ। जहां पे मैंने सपोर्ट दिया था मैंने चेंज नहीं किया था, कल का है, आप लोग मेरा कल का वीडियो देख सकते हो। यहीं पे बखूबी सपोर्ट लिया, आज का सपोर्ट लेके अपर साइड बिल्कुल मूवमेंट दिया। ठीक है दोस्तों, चॉइस इज योर्स, पैसा कमाना आपको है। ठीक है दोस्तों, अपोलो टायर्स, बंधन बैंक में प्रॉफिट कमाए, बोल्टास में जबरदस्त प्रॉफिट दिया। देखिए दोस्तों, बोल्टास बिल्कुल जो सपोर्ट मैंने दिया था उसी से ही लिया मैंने, तो अभी ड्रॉप करके तो दिखाया नहीं। अगर मैं दिखा रहा होगा तो कल का वीडियो आप देख लीजिए। तो दोस्तों झूठ बोल के आपसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉफिटेबल मत बनो, प्रॉफिटेबल बनो, लेकिन जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको बारीकी से देखो, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद अप्लाई करो। लेकिन जो मेरा क्लास करते हैं, ज्वाइनिंग होते हैं हमारा क्लास में, उनको जबरदस्त प्रॉफिट होता है, इसलिए क्योंकि वो हमारा क्लास ज्वाइन किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो कोर्स सीखोगे नहीं तो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अभी देखेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। दोस्तों कॉल साइड में देखिए 1,25,00,000 है और पुट साइड में 1 करोड़ है, तो 25 लाख ज्यादा डिफरेंट है ही नहीं। लेकिन हमने जब कल आपको दिया था जो लेवल, वो लेवल बखूबी से निभाया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कल अगर 35,500 के ऊपर निकलता है तभी हमने बाइंग पोजीशन में बैठना है 36,000 के लिए, टोटल 500 पॉइंट, डायरेक्ट 500 पॉइंट के लिए बैठेंगे। अगर 35,500 के नीचे ब्रेक होता है तो डायरेक्ट हम 3500 के लिए। तो हमारा रेंज कल का होगा 35,000 से लेकर 36,000 तक का, दोनों का कॉल और पुट को सेल करेंगे हम। कल एक्सपायरी है, दोनों का कॉल और पुट को सेल करेंगे मार्केट ओपन होते ही। ना ही वो 36,000 जाएगा, ना ही वो 35,000 जाएगा। कितना भी प्रीमियम हो, अप साइड डाउन साइड जो भी प्रीमियम हो, हम कल सेल मारेंगे, दोनों प्रॉफिट कमाएंगे और 35,000 का दोनों कॉल पुट हमने सेल मारेंगे। ठीक है दोस्तों, 35,500 का तो मैंने आपको बता दिया। और जो बाई करना है फ्यूचर में, फ्यूचर लेके और एक ऑप्शन अगर बाई करना है वो 35,500 का अगर अपर साइड जा रहा है तो कल क्या कीजिएगा, आप 35,500 का फ्यूचर बाय कर लीजिए
और ऑप्शन में क्या कीजिएगा, 35,500 का कॉल को सेल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर बाय कीजिए, कॉल सेल कर दीजिए। अगर अपर साइड जाता है तो प्रॉफिट होगा, डाउन साइड जाता है तभी भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर कॉल सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब ये हो गया स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा, 35,500। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर्डल्स छोटा छोटा हर्डल्स दो है, एक 35,600 में देखिए छोटा छोटा हर्डल्स है, ये माइनर है, लेकिन डाउन साइड ज्यादा सेलिंग लग रहा है, बाइंग ज्यादा लग रहा है कॉल साइड में, और पुट साइड में सेलिंग भी ज्यादा है। तो मुझे कल लग रहा है कल गैप डाउन ओपन होकर फिर अपर साइड आएगा, यही सेम डाउट मुझे लग रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। अगर कल गैप डाउन ओपन होगा तो पुट हम सेल करेंगे, जो रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अभी बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी देखते हैं। अब निफ्टी देखिए कॉल साइड में कितना है, 79 लाख है, और पुट साइड में 73 लाख है। इसका डिफरेंस हमने कर लिए हैं। गैप डाउन कल 100% दोनों ओपनिंग होगा। अगर गैप अप ओपन होगा तो सस्टेन नहीं करेगा, गैप डाउन ओपन होकर फिर धीरे धीरे अपर साइड जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 15,600 के ऊपर अगर निकलता है तभी आपने बाई करना है 50 पॉइंट के लिए, 15,700 तक का कल। और डाउन साइड दोस्तों 15,500 के नीचे जाएगा तो 15,400 तक का डाउन साइड देख सकते हैं। और 15,500 से लेकर 15,600 तक का बीच में कुछ भी तरह का कोई ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, हम कल क्या करेंगे, एक्सपायरी डे है, 15,700 का कॉल और 15,400 का पुट दोनों को सेल करके बैठे रहेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ करके बैठने नहीं जाना। ठीक है, मैं मेरा ट्रिक के हिसाब से बैठता हूँ, वो मैंने आपको नहीं बता सकता इसमें। लेकिन कल क्या कीजिएगा, आप अगर 15,600 के ऊपर जाएगा तो बाइंग पोजीशन में बैठना। ठीक है दोस्तों, 15,650 और 700 के लिए। तो हमेशा मैंने आपको रूल बताया हूँ। पहले क्या बोला हूँ, 20 पॉइंट लीजिएगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लीजिएगा 50 से 100 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं आप। तो जो भी अगर मैंने इस वीडियो में कुछ अगर गलत बोला हो तो कृपया आप मुझे माफ कर दीजिएगा। और वीडियो को जरूर देखिए, शुरू से एंड तक पूरा देखिए, मज़ेदार है। और अच्छा लगे तो कृपया शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कुछ अगर इम्प्रूव करना है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, कृपया घर में रहिएगा। ज़्यादा जरूरी ना हो तो बाहर मत जाइए, दिन भर घर में बैठ के हमारा ट्रिक अप्लाई करके शेयर बाजार से पैसा कमाइए। अगर सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको सिखाएंगे। और माता पिता का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओल्ड एज को ज़्यादा ये अफेक्टेड होता है। ठीक है दोस्तों, और कोरोना वैक्सीन लीजिए, गवर्नमेंट का हेल्प कीजिए, खुश रहिए। कल एक्सपायरी दिन में ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाइए। हमारा ओपन चैलेंज हमेशा एक्सपायरी में रहता है। और कल का एक्सपायरी में जो भी कॉल पुट होगा, जो भी कॉल आएगा, मैं फ्री मेंबर में भी अपडेट करता हूँ। एक्सपायरी डेट में दोनों फ्री और पेड को दोनों इकट्ठा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूँ, बाजार का चक्रव्यूह का और एक नया एपिसोड लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।